हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि 2024 विवाह योग, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। कुंभ लग्न है तब भी यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात, आपकी कुंभ राशि भी नहीं है, कुंभ लग्न भी नहीं है, तब भी यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर गुरु, शनि, राहु की गोचर वाली स्थितियाँ आपके सामने रखूँगा और वे किस प्रकार से आपकी कुंडली में अगर कुछ ऐसे योग हैं, अगर वे वैसी स्थितियां बन रही है तो गोचर का गुरु भी कैसे लाभकारी आपको रहेगा, शनि भी कैसे लाभ देगा, राहु भी अचानक कैसे लाभ दे सकता है, उस विषय को आप जान पाएंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखें। तो केवल कुंभ राशि के बारे में जानकारी नहीं है, अन्य अगर कोई लग्न कुंडली है, कुंभ लग्न के अलावा अगर कोई लग्न कुंडली है या कुंभ राशि के अलावा कोई राशि है, तब भी कुंडली देखकर हम कुछ योगों को समझ सकते हैं और उससे हम विवाह योग का पता लगा सकते हैं। लेकिन अब प्रश्न यह भी उठता है कि योग तो बनते हैं, योग जैसा आप बता रहे हैं वैसा हम देख रहे हैं, लेकिन हमारी संतान जो है, लड़का है लड़की है, उसकी शादी तो हो ही नहीं रही। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके प्रमुख 3 कारण हैं। इसके पीछे 3 प्रमुख कारण हैं। उसके लिए आपको लग्न कुंडली को देखना पड़ेगा। अगर ऐसी स्थितियां आपकी जो संतान है उसकी कुंडली में है तो फिर शादी में बाधा अवश्य रहेगी। योग आने के बाद भी काम नहीं हो पाता है, फिर उसके उपाय करने होते हैं। तो आपकी जो लग्न कुंडली है, सबसे पहले आप यहाँ पर कुंडली चित्र से समझें। जो लग्न कुंडली है D1 चार्ट, उसका 7वां भाव जो है विवाह का भाव होता है। पहला नियम है कि भाव पीड़ित, सप्तम भाव अगर पीड़ित है, पीड़ित का मतलब सप्तम भाव में यदि राहु है, सप्तम में केतु है, सूर्य शत्रु राशि पर है। शत्रु राशियों के बारे में, मित्र राशियों के बारे में जानकारी दे चुका हूँ। कौन सा ग्रह किस ग्रह का मित्र है, वे सारे वीडियो जरूर देखें। सप्तम भाव में कोई नीच का ग्रह है, सप्तम भाव जो है उसमें नीच का ग्रह है, तब भी दिक्कत आती है। नीच की जानकारी भी दे चुका हूँ। कौन सा ग्रह किस राशि पर कितने डिग्री तक नीच का रहता है वह भी बता चुका हूँ। सप्तम भाव में शनि है, सप्तम भाव में गुरु भी शत्रु राशि पर है, तब भी दिक्कत आती है। चंद्रमा भी है शत्रु राशि पर, तब भी दिक्कत आती है। और बुध है तब भी दिक्कत आती है, मंगल है तो दिक्कत आती ही है। तो इस विषय को जानना सबसे पहले जरूरी है। कहीं ऐसी स्थिति आपकी जो संतान है उसकी कुंडली में तो नहीं। दूसरी प्रमुख बात, सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित। दूसरा नियम, सप्तम भाव में जो राशि लिखी हुई है, राशि और उसके स्वामी कई बार जानकारी दे चुका हूँ। जैसे मेष राशि, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, वृषभ तुला का शुक्र होता है, मिथुन कन्या का बुध होता है, कर्क का चंद्रमा, सूर्य जो है सिंह राशि का स्वामी होता है, धनु मीन का स्वामी गुरु होता है, मकर कुंभ का स्वामी शनि होता है। तो सप्तम भाव में जो राशि लिखी हुई है उसका स्वामी कहाँ पर बैठा हुआ है, छठे, 8वें, 12वें भाव में है, तब थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन ज़्यादा दिक्कत कब आती है? जब वह नीच का हो जाए, राहु केतु के साथ बैठ जाए या अस्त हो जाए, तो दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। या शत्रु राशि पर है, दिक्कत हो जाती है। तो भाव का स्वामी पीड़ित। फिर तीसरी स्थिति, तीसरा नियम, भाव का कारक पीड़ित। सप्तम का कारक कौन सा ग्रह होता है? शुक्र ग्रह। शुक्र अगर कुंडली में नीच राशि कन्या पर है, या शुक्र सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो गया, या शुक्र शनि के साथ भी है, या शुक्र शत्रु ग्रह की राशि पर है, या शुक्र राहु केतु के साथ है, तो भी दिक्कत आती है। शुक्र चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, सप्तम में ही बैठा हुआ है, तब भी दिक्कत आती है। अब एक बात और है कि अगर आपकी जो संतान है, आयु अगर अधिक हो चुकी है तो भी दिक्कत आती है। एक तो कम आयु होती है तो वहाँ रिश्ते जल्दी और ज़्यादा आते हैं। आयु अगर ज़्यादा है, 35, 36, 37, 38, जितनी आयु बढ़ेगी उतने रिश्ते भी कम आएंगे। हालांकि अब तो अधिक आयु के बच्चे भी मिल जाते हैं, अब धीरे धीरे ऐसी दिक्कतें कम होगी, लेकिन फिर भी वापस संतान वाली स्थिति भी तो देखनी पड़ेगी। संतान कब होगी? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 40 साल की उम्र में शादी की, तो फिर संतान कब होगी? या तो होगी ही नहीं संतान। मान लीजिए किसी लड़की की आयु 40 से अधिक है, तो संतान होना बड़ा मुश्किल है। शारीरिक समस्याएं रहती है,
शरीर भी उतना मजबूत नहीं रहता है। तो संतान को अगर जन्म देना है और संतान का जन्म समय पर हो जाए तो वह आयु 35 साल के अंदर ही है। 35 साल के बाद अगर संतान को जन्म दे रहे हैं तो फिर उस संतान की शादी कब कराएंगे? आपकी उम्र 35 साल, फिर 36 साल 37 साल की उम्र में आपको संतान हुई, फिर संतान की आयु, संतान बड़ी कब होगी और बड़ी होगी तो वह शादी कब करेगी? उसकी आयु जब 35 की होगी तब वह करेगी तो आपकी आयु 70 हो जाएगी। तो आप 70 साल तक, आपकी आयु 70 साल हो, यह भी ज़रूरी है। आजकल आयु भी कम हो गई है, धीरे धीरे बीमारियां ऐसी लगती है कि कम आयु में ही, तो ये सारी स्थितियां देखनी होती है। तो इन सारी स्थितियों को दिमाग में बिठाकर फिर जीवन के निर्णय लेने होते हैं। अगर बहुत अधिक आयु हो गई और फिर शादी करें और फिर बच्चे के बारे में भी सोचें तो फिर दिक्कत आती ही है, संतान भी नहीं होती है, परेशानी भी आती है। और अगर आयु कम है, 25 से कम है, तब भी दिक्कत है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, उसका पैकेज, या लड़की है, उसका पैकेज 7 लाख है, 6 लाख है, तो वह सोचेगा कि मेरा पैकेज 15 हो जाए, 20 हो जाए तब शादी करूँगा। 20 होने के बाद भी फिर सोचते हैं कि 30 हो जाए, 35 हो जाए फिर शादी करूँगा। तो ऐसी दिक्कतें भी आती हैं। या एजुकेशन में भी और कोई पढ़ाई करनी है, उससे भी दिक्कतें आती हैं। रिश्ते उस समय आते तो हैं, ध्यान नहीं देते हैं तो वो समय निकल जाएगा। तो कम आयु है तब भी ध्यान दें। अब योग पर चर्चा करें। अब ये जो योग बता रहा हूँ सभी के लिए है, चाहे कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो। गुरु की 2 स्थितियाँ हैं। एक तो गुरु जनवरी से लेकर अप्रैल तक मेष राशि पर गोचर करेगा। ऐसी स्थिति में किनको लाभ मिलेगा? जिनकी कुंडली में, जिनकी लग्न कुंडली में गुरु 1, 5, 9 या 7 अंक पर लिखा हुआ है, आपके लिए यह गुरु काफ़ी अच्छा रहेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में रिश्ता आएगा, रिश्ता पक्का होने का योग बनता है, विवाह होने तक का योग भी बनता है। तो जिनकी कुंडली में, लग्न कुंडली में, ध्यान से इस बात को नोट करें, लग्न कुंडली की बात हो रही है, गुरु को देखना है। गुरु कुंडली में 1, 5, 7 और 9 नंबर अंक पर लिखा हुआ है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आपके लिए सर्वश्रेष्ठ योग कारक है। चाहे कोई भी राशि हो, कुंभ राशि हो या इसके अलावा राशि हो, या कुंभ लग्न हो या इसके अलावा लग्न हो। फिर मई से लेकर दिसंबर तक अगर देखें, गोचर का गुरु वृषभ राशि पर रहेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर जिन जातकों की कुंडली में, कोई भी हो, लड़का लड़की, उसकी कुंडली में गुरु 2, 6, 10 या 8 इनमें से किसी एक अंक पर ही होगा तो वह समय उनके लिए लाभकारी रहेगा। मई से दिसंबर का समय किन के लिए अच्छा रहेगा? जिनकी कुंडली में गुरु वृषभ राशि पर है, कन्या राशि पर है, वृश्चिक राशि पर है या मकर राशि पर है। 2 नंबर अंक पर लिखा हुआ है, 6 नंबर, 8 नंबर या 10 इनमें से किसी एक अंक पर लिखा हुआ है। शनि गोचर देखें तो 2024 में शनि का गोचर पूरे साल कुंभ राशि पर रहेगा। ऐसी स्थिति में जिनकी तुला लग्न की कुंडली है, ध्यान से नोट करें, कुंभ लग्न की कुंडली है, यहाँ कुंभ लग्न भी आ गया। फिर वृषभ लग्न की कुंडली है या सिंह लग्न की कुंडली है, शनि लाभ देगा। इन 4 लग्न वालों को, 4 राशि वालों को भी लाभ शनि जरूर देगा। लग्न है तो विशेष स्थिति है ही, लेकिन राशियां हैं तब भी यह शनि योग कारक रहेगा। अब राहु की बात करें, राहु भी अचानक योग बनाता है, राहु से भी योग बनते हैं, अचानक रिश्ते आते हैं, बातचीत होने जैसी स्थितियां बनती है। लेकिन दूर का रिश्ता है, जान पहचान नहीं है, तो सावधानी जरूर रखें, क्योंकि राहु काम बिगाड़ भी देता है जल्दबाजी में, इसलिए सावधानी जरूर रखें। अब ये स्थिति, जैसे राहु 2024 में पूरे साल मीन राशि पर रहेगा, ऐसी स्थिति में जिनकी कुंडली में राहु की दृष्टि के अनुसार अगर आपकी कुंडली में सप्तम का स्वामी, 7वें भाव को देखें, उसका स्वामी कर्क, कन्या, वृश्चिक पर लिखा हो, कर्क पर लिखा हो, कन्या पर लिखा हो या वृश्चिक राशि पर लिखा हो, सप्तम भाव का स्वामी, जो भी आपकी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी है, मेरे पूर्व के वीडियो जरूर देखें, वहाँ मैंने स्पष्ट सिखाया है कि सप्तम भाव कैसे देखते हैं, सप्तम भाव के स्वामी को कैसे देखते हैं। नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो सप्तम भाव का स्वामी यदि कर्क, कन्या या वृश्चिक इनमें से किसी एक राशि पर है तो राहु उनको लाभ देगा 2024 में, अचानक रिश्ता आना, योग होना।
अब कुंभ राशि और कुंभ लग्न के बारे में बात करें, विशेष बात तो कुंभ राशि की है ही। अगर आपकी कुंडली नहीं बनी है, कुंभ राशि है, कुंभ लग्न नहीं है, राशि है, तब आपके लिए अगर देखा जाए तो 30 अप्रैल तक गोचर का गुरु विशेष लाभ देगा। जनवरी से अप्रैल 4 महीने आपके लिए विशेष हैं। ध्यान देंगे तो इस समय में विशेष योग बनता है। फिर मई से लेकर दिसंबर का समय कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ लग्न वालों के लिए सामान्य ठीक ठीक ही रहेगा। फिर उसके लिए आपको वह देखना पड़ेगा जो मैंने अभी इस वीडियो में पूर्व की स्थितियां बताई है, उसको ज़रूर देखें। गुरु की स्थिति देखें कुंडली में, या वो लग्न है तो वहाँ स्थिति देखें, या राहु वाली जो मैंने स्थिति बताई उसको देखें कि सप्तमेश कौन सी राशियों पर है। अगर वैसी स्थिति बन रही है तो फिर बाद में भी योग वाली स्थिति जरूर रहेगी। अब किसी लड़की की कुंभ राशि है तो लड़की का गुरु देखते हैं, तो गुरु तीसरा रहेगा अप्रैल तक। तीसरा गुरु मध्यम ठीक रहता है, उसके बाद चौथा हो जाएगा गुरु। चौथे गुरु में अगर आप पंडित जी के पास जाएंगे तो मुहूर्त भी नहीं निकालेंगे। बहुत सी बार कह देते हैं कि चौथा गुरु है, इसमें शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में एक नियम और लिखा है कि अगर किसी लड़की की आयु अधिक है, जैसे आज के समय में 18 साल आयु सरकार ने कर दी है, और उससे भी अधिक आयु है 20, 21, 22, 23, 25, 28, तो वहाँ गुरु शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। तो इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज आपने इस विषय को जाना, कुंभ राशि के बारे में तो जाना। इसके अलावा अगर आपकी अन्य राशि है, अन्य लग्न है, तब भी क्या क्या स्थितियाँ आपको देखनी पड़ेगी। 2024 कैसा रहेगा, बड़ी बड़ी स्थितियाँ मैंने आपके सामने गोचर वाली रख दी है। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।